हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूँ आपके सामने संविधान का अनुच्छेद 1 लेकर। आज की क्लास में हम समझेंगे संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है। तो उस चीज़ को हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिएगा, ये संविधान की फ़ोटो है, संविधान का पहला पेज है और इसके आगे की हम चर्चा करेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 की। इससे पहले कि मैं आपको संविधान का अनुच्छेद 1 बताऊं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान के 395 आर्टिकल हैं। टोटल कुल अनुच्छेदों की संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 470 के आसपास है। लेकिन फिर भी अगर लिखित रूप में हम नंबरिंग काउंट करते हैं तो नंबरिंग आपकी इस तरह से होती है: अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और ये जाकर लास्ट वाला जो अनुच्छेद होता है वो होता है 395। लेकिन अगर हम अपने इस 70-75 साल की संविधान की यात्रा को देखें तो अब तक 105 बार संशोधन हो चुका है, जिससे यहाँ पर कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद संविधान से हटाए गए हैं। तो इस वजह से जो टोटल आर्टिकल का नंबर आ जाता है वो आ जाता है लगभग 470 के आसपास। हम डेली एक आर्टिकल करेंगे जो आप देखते रहोगे। आज की क्लास में हमारा पहला आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद नंबर 1। हम अनुच्छेद 1 करते हैं, आपके सामने देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यूपी पीसीएस 2016 में डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया और कहा गया अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से कौन सा है। केवल और केवल एक आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 1 जिसे आपको सेम टू सेम याद करना है। आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। वर्डिंग का अगर आपने हेर फेर किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज़ वर्डिंग को आप इसके शब्दों के स्थान को जरूर याद रखेंगे। और यहाँ पे जो लिखा गया है ये तो इसका टाइटल है, टाइटल को छोड़ दीजिएगा। जो अनुच्छेद है वो आपका है अनुच्छेद नंबर 1 और कहा क्या गया है, भारत अर्थात इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे संविधान का जो नाम है, भारत जो दे रहा है संविधान में, वो क्या है, भारत और इंडिया दोनों नाम यूज किए गए हैं। तो याद रखना, यहाँ हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं है। यहाँ कौन से शब्द का प्रयोग है, इंडिया और भारत शब्द का प्रयोग है, दो शब्द का प्रयोग है। राज्यों का संघ होगा, यहाँ पे वर्ड याद रखना, राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ नहीं है, राज्यों के समूह नहीं है। वर्ड जो यूज है राज्यों का संघ होगा। पहला आपने जो पढ़ा अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 है, ये अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 हुआ, ये क्लॉज 2 है और फिर क्लॉज नंबर 3 है। मैं आपको पढ़ाता हूँ आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 का क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 2 क्या कह रहा है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। अर्थात हमारे भारत में जो राज्य वर्ड यूज किया गया संविधान में, उस राज्य में कौन कौन लोग होंगे, तो वो कहा गया पहली अनुसूची जो संविधान की आप पढ़ोगे उस पहली अनुसूची में इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। अर्थात जब आप अनुसूची पढ़ते हो, अनुसूची नंबर 1, तो वहां पे भारत के सभी राज्यों के नाम, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम डिटेल में लिखे गए हैं, उनकी राजधानी लिखी गई है, क्षेत्रफल तक वहां पे लिखा गया है, उनका न्यायिक क्षेत्र लिखा गया है कि इनका हाई कोर्ट कौन सा होने वाला है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ये जो शब्द यूज हुआ राज्यों का क्षेत्र, राज्यों का जो संघ यूज है, तो इस राज्य में कौन आएगा, तो राज्य के क्षेत्र में आने वाला जो वर्ड है वो क्या है, अनुसूची 1 में वहां पे उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसके बाद हम अगर अनुच्छेद 1 का क्लॉज 3 पढ़ें, इसे हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद 1 का परंतुक 3। क्या कहते हैं, परंतुक। पढ़ने का तरीका होता है इसे परंतुक कहते हैं। और परंतुक 3 में क्या कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में, एक वर्ड है राज्यों का संघ, एक शब्द है राज्य क्षेत्र में। कौन से राज्य क्षेत्र में, इसको देखना है, 1, 2, 3, यहां भी 3 है। ये श्रेणियां बताई गई हैं कि आखिर राज्य होगा तो राज्य की कितनी श्रेणियां होंगी। तो वहां पे पहली श्रेणी बताई गई है राज्यों के राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, पहले वाले को आप ये मान के चलिएगा कि भारत के जो 28 राज्य हैं वर्तमान में उनकी बात है। पहली अनुसूची में यानी कि वही जो शेड्यूल में दिया गया संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। तो जब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश ले रहा है तो इसका मतलब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी या 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। ठीक है। इसके बाद अगर हम गा की बात करें, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समविष्ट होंगे। अर्थात जैसे मान लीजिएगा कि आज भारत का हिस्सा श्रीलंका नहीं है, आज भारत का हिस्सा पाकिस्तान नहीं है, आज भारत का हिस्सा नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर ये भी भारत का हिस्सा बन जाते हैं तो यह भी अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 के तहत भारत के हिस्से माने जाएंगे।
तो ये आपको याद रखना है, 3 श्रेणियां दी गई हैं अनुच्छेद 1 में राज्यों की। एक, राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया अर्थात हमारे सारे राज्य जैसे यूपी, एमपी, झारखंड, और केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दिल्ली, पुदुचेरी, और एक अर्जित किए जाने वाले, अभी तो हमने कोई एक्वायर किया नहीं है वर्तमान में, तो जो किया जाएगा वो भी ऑटोमेटिक भारत का हिस्सा हो जाएगा, भारत का अंग बन जाएगा। अर्थात हमारे देश की रूपरेखा जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डिफाइन करने का काम अनुच्छेद 1 करता है। अगर मैं आपको इसको दिखाना चाहूं तो हमारे देश के जो राज्य हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे देखना चाहें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये हमारे राज्य हैं। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाला, प्लस आपका जो पांडिचेरी है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे दिल्ली मिल जाएगा, चंडीगढ़ ऊपर मिल जाएगा, दमन द्वीप मिल जाएगा, दादर नागर हवेली, ये दोनों मर्ज हो गए। ठीक है, पहले अलग अलग थे लेकिन इनको मर्ज कर दिया गया। लक्षद्वीप इधर मिल जाएगा, अंडमान निकोबार यहाँ मिल जाएगा, और पुदुचेरी यहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर चंडीगढ़, ये याद रखने हैं। तो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब थोड़ा सा इस आर्टिकल को और समझते हैं, एक बार फिर से पीछे आते हैं। जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये जो राज्यों का संघ होगा, जब हमारी संविधान सभा चल रही थी तो संविधान सभा में लोगों ने पूछा कि ये बताओ हम भारत का नाम क्या रखें। तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा हमने लड़ाई लड़ी है इंडिया नाम से, तो हमें इंडिया नाम रखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने कहा कि हमें भारत नाम रखना चाहिए क्योंकि भारत हमारी विरासत से मिला हुआ है। बहुत से लोग थे जो कह रहे थे अब वर्तमान में हिंदुस्तान ज़्यादा प्रचलित हो चुका है क्योंकि मुगलों के समय में हिंदुस्तान शब्द ज़्यादा प्रयोग में रहा। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी फिलॉसफी दी, लेकिन बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने समझाया कि हमें हमारे 2 नाम लेने चाहिए, इंडिया और भारत, यही दोनों ज़्यादा प्रचलित हैं। और इन्हीं को सभी लोगों ने सहमति भी आखिर जता दी कि हाँ ठीक है, भारत और इंडिया ज़्यादा अच्छा है। हिंदुस्तान में हिंदू वर्ड जो एक किसी खास जाति का सिंबल हो सकता था, क्योंकि हमें बनना था धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसलिए हमने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया, हिंदुस्तान वर्ड को यूज नहीं किया। हालांकि हमारे ही देश का नाम हिंदुस्तान भी है, ये बात पूरी तरह से सत्य है। संविधान कहता है हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। दूसरी बात, अगला जो यहाँ पे वर्ड यूज है राज्यों का संघ। राज्यों के संघ की अगर मैं बात करूं तो इसी तरह का राज्यों का संघ एक अमेरिका का भी है। अमेरिका के राज्यों का जो संघ है, वहां के जितने राज्य हैं वो अमेरिका के एक हिस्से हैं, समूह में एक साथ मिले हुए हैं। भारत में भी ऐसा ही है, हमारा पूरा एक देश है और हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अमेरिका और भारत वाले में अंतर है। अमेरिका वाले जो राज्य हैं वो एक समझौते के माध्यम से जुड़े हैं। हमारे देश के राज्यों का आपसी राज्य से, केंद्र सरकार से कोई समझौता नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश का दिल्ली की सरकार से कोई समझौता नहीं है, वो पूरी तरह से भारत का हिस्सा है और केंद्र सरकार जो चाहेगा वही राज्यों में लागू किया जाएगा, अलग अलग नहीं है। दूसरी बात, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है अमेरिका की तरह कि भारत का कोई राज्य भारत को छोड़कर अलग हो जाए। जैसे किसी दिन मान लीजिएगा मन कर जाए केरल को या तमिलनाडु को या उड़ीसा को या उत्तर प्रदेश को कि हम नए राज्य बनेंगे, तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है कि वो भारत संघ को छोड़कर दूसरी जगह पे चला जाए। ये अविनाशी जो राज्य हैं उनका संघ कहलाता है, जिसका नाम है भारत। भारत का कोई भी क्षेत्र भारत को छोड़कर भारत से अलग नहीं हो सकता है। यही वजह है कि हमारा संघ अमेरिका के संघ से पूरी तरह से अलग माना जाता है। और ये खास बात भी है कि भारत को एक साथ जोड़कर रखने का काम हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 करता है। ये समझाता है भारत की बाउंड्री की, भारत की सीमाओं को बताता है। और आज आप देख रहे हो भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली है और वो सबका प्रिय है और इसी तरह से भारत बना रहे। इसमें अगर कोई और जो पॉइंट बचा है तो वो हम अगले वीडियो के अगले पार्ट में यानी कि अनुच्छेद 2 में क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मुझे दीजिएगा आज्ञा, फिर मिलूंगा कल सेम टाइम अगला आर्टिकल लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।